मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज फरमाते चर्चा लिव अरुरण सु एक कौन विद होय, एक कौन विद होय बात तीनों यह न्यारी, रहनी चर्चा बात लिव ए तीन विचारी। महाराज में तीन विचार है, चर्चा लिव और रहन। ये तीनों जब तक एक नहीं होती है तब तक परमपद प्राप्त नहीं होता है। जैसी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जैसी ज्ञान की चर्चा सुनी है, उसके हिसाब से लीव लगनी चाहिए। और लीव लगे तो उसकी लीव की रहनी अपने गट के भीतर होनी चाहिए। उसके गट पर्चों का अनुभव जो है गट के भीतर होना चाहिए। उसकी रीत अपने गट में बननी चाहिए। ये तीनों जो है एक कैसे होगी? बिना सद्गुरु के ज्ञान के ये तीनों एक नहीं हो सकते। जब तक निज नाम सतनाम कुदरत कला निरंतर सातवें सद्गुरु का ज्ञान धारण नहीं करेंगे तब तक 6 हद गुरुओं से ये तीनों चीज एक नहीं हो सकती। और तीनों चीज का एकीकरण नहीं होगा, मेल नहीं होगा तो परम पद प्राप्त नहीं होगा। बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मत भागी होय, पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होय, चाख्या गम नहीं हो ये दाद दरगा नहीं पावे, लख 84 माए झूण सो इद की पावे, सुखी राम ब्रह्म अगाध है क्या गत जाने कोय, बिन गुरु घम निंदे बंदे सो मद भागी होय। महाराज फरमाने के सद्गुरु से ज्ञान धारण किए बिना ज्ञान की महिमा व निंदा करते तो वो भाग्यहीन है। भाग्य कब खुलेंगे? जब ऐसा ज्ञान धारण करेंगे। केवल महिमा कर लेने मात्र से काम होने वाला नहीं है जब तक आप धारण नहीं करो। चाहे तो महिमा करो चाहे निंदा करो, लेकिन उन दोनों से ही काम नहीं बनेगा जब तक जो है ज्ञान को अपने गट के अंदर हृदयस्थ नहीं कर लो। बिनी गुरु गम निंदे बंदे सो मदभागी होय। महाराज हमारे जितने भी जगत में साधन हैं उनसे जिनसे फलों की प्राप्ति होती है वे साधन पेड़ डाल फल पात को चखने की तरह। पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होगी। इनको भले आप कितने ही चखो, महाराज 3 लोक के साधनों में कितने आप रचे पचे रहो, उनका कितने आप लाभ प्राप्त करते रहो, लेकिन महाराज फरमाने कि वो सद्गुरु के ज्ञान की गम, 5वें ज्ञान की गम इनसे नहीं होने वाली, करनी और क्रियाओं से नहीं होने वाली। ये सब पेड़ डाल फल पात का जो भी उपाय है वो सब शरीर संसार का उपाय है। ये वृक्ष पूरा शरीर है और इसके जितने भी जो है आप फल प्राप्त कर रहे हो, सुख प्राप्त कर रहे हो, वो सब शरीर के सुख हैं, इंद्रियों के सुख है, हद और बेहद तक के सुख, कुल के अंदर रखने वाले सुख हैं। इनसे जो है वो गुरुपद देश की गम नहीं हो सकती है, गुरुपद देश की जानकारी नहीं हो सकती है। इसीलिए महाराज में चाख्या गम नहीं होई दाद दरगाह नहीं पावे। भले आप इन 3 लोकों के फलों को कितने ही प्राप्त कर लो, लेकिन उनको करने से, उनको प्राप्त करने से गुरुपद देश की जानकारी मिलने वाली नहीं है और दरगाह में दाद मिलने वाली नहीं है। निज घर में स्थान मिलने वाला नहीं है, परम पद में आश्रय मिलने वाला नहीं है। तो फिर क्या होगा? परम पद में स्थान नहीं मिलेगा तो लख 84 माए झूण सो इद की पावे। फिर तो परम पद में स्थान नहीं मिलेगा तो 84 लाख जीवन जून में बार बार जन्म मरण में जाना और आना पड़ेगा। सुखी राम ब्रह्म अगाध है क्या गत जाने कोई। मतलब वो अगाध का बोध कौन करा सकता है बिना सद्गुरु के? 6 सद्गुरु वो अगाध ब्रह्म का बोध नहीं करा सकते। केवल 7वें सद्गुरु प्राप्त होते वो ही अगाध बोध करा सकते, इसके बिना वो अगाध ब्रह्म का बोध नहीं होता।
गुरुपद देश का बोध नहीं होता, आनंद पद का बोध नहीं होता। बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मद भागी होय। वो गुरुपद देश का ज्ञान धारण नहीं किया और अनेक चीज़ें करनी और क्रियाएं की, भले वंदना कर दी चाहे निंदा कर दी, उससे कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। वो सब हद के ख्याल है, सो सब हद के ख्याल है। नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। इन सब हद के ख्यालों में पढ़कर, चाहे आप वंदना कर रहे हो हद के ख्यालों की, चाहे आप हद के ख्यालों की निंदा कर रहे हो, वंदना और निंदा दोनों से भी कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक कि सदगुरु के ज्ञान की गम नहीं हो जाए, पांचवा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक आपको लाभ मिलने वाला नहीं। त्रिकुटी तखत न देखिया काना सुन्या न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं कह में सतगुरु होय। कह में सतगुरु होय प्राण की गम न काई, ए जासी किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। सुखी रामदास बाता करे अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तखत न देखिया काना सुन्या न कोई। महाराज स्मरण जिन्होंने ऐसे सदगुरु की अगाध सत्ता के माध्यम से, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर के माध्यम से त्रिकुटी तखत यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं की, और नहीं उन्होंने ऐसा ज्ञान कभी कानों के द्वारा श्रवण किया। ऐसे गुरुपद देश की आनंद पद की जिन्हें जानकारी नहीं है, गम नहीं है, पहचान नहीं है, ऐसा ज्ञान न तो सुना है और न गटपटियों का उन्हें अनुभव है, और कहते हैं कि देखो मैं सदगुरु हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। केवल गद्दी पे बैठ जाने मात्र से, व्यासपीठ पे बैठ जाने मात्र से सदगुरु नहीं हो जाते, जब तक कि उस त्रिकुटी तखत पर जाकर नहीं विराजो, केवल पद आनंद पद में नहीं जाकर विराजोगे, तब तक सदगुरु होने वाले नहीं। वहां तक तो नहीं पहुंचे साधना के माध्यम से, तो फिर हदगुरु ही है, सदगुरु नहीं है। तो त्रिकुटी तखत न देखिया काना सुन्या न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं कै में सतगुरु होय। वो आनंद पद की गम नहीं, जहाँ जाना है चौथा देश, संतों का देश, रामजनों का देश, उसकी जानकारी नहीं, और कहते हैं कि हम सदगुरु हैं। अरे भाई किस बात के सदगुरु, आप तो हदगुरु हो। कह में सतगुरु हो ये प्राण की गम न काई, प्राण की कोई गम ही नहीं है। ये प्राण कहाँ जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसकी कोई गम नहीं है, उसका पता ही नहीं है। कैसे जाएंगे, जब तक तो गुरुपद देश की सत्ता निज नाम नहीं आएगा, तब तक मोक्ष में तो जाने वाले नहीं है। ए जासी किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। ऐसे सदगुरु जो अपने आप को सदगुरु घोषित कर रखे है, वो कौन से देश जाएंगे, और उनके साथ जो लाखों शिष्य लगे हुए हैं वो भी कौन से देश जाएंगे। दोनों को गम नहीं है, दोनों ही नहीं पहुंच सकते आनंद पद में, तो क्योंकि वो सदगुरु की सत्ता का उन्हें भान नहीं, गटपटियों का भान नहीं, तो कैसे जाएंगे वहां पे। सुख रामदास बाता करे अगम निगम की जोय। वो बातें करने में माहिर है, शास्त्रार्थ करने में माहिर है, उनको जो है अगम निगम का सब ज्ञान है, वेद पुराणों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए वो शास्त्रार्थ तो बहुत कर लेंगे, बातें तो बहुत कर लेंगे, तर्क वितर्क बहुत कर लेंगे, लेकिन मूल ज्ञान नहीं है, मूल चीज है नहीं उनके पास। त्रिकुटी तखत ने देखिया काना सुन्या न कोई, सतगुरु रूपी सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करनी माही। सत जागे बैराग सत्य बिन कषणी नाही, सत्य शब्द सुई माय सत्य सुई उल्टर चढ़ है। लागे सहज समाध नरम कबहू नहीं पढ़ है। सुख रामदास सतगुरु तिके निज नाम शिष्य माय। उलट पीठ को फाड़ के लेर अगम गर जाए। सतगुरु सत स्वरूप सत सोई करनी भाई। महाराज फरमाने कि जो सतगुरु है, जो नित्य अवतार धारण करके आए हैं, वो सत का ही स्वरूप है। उन्हें आप असत नहीं समझो, उन्हें आप झूठा नहीं समझो, वो स्वयं परमात्मा ही हैं। उनके वचन सब भगवत वचन है, ऐसे वचन है, उनको सब अणबे के वचन है, अगम देश के वचन है। अगम देश की अणबे ऐसी
सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधा रस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो सतगुरु सत्य स्वरूप, वो सच्चे स्वरूप है, वो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, वही परमात्मा में मिलाने वाले हैं, दूसरे और कोई नहीं है। वो ऐसा ज्ञान बख्शिश करेंगे और उस ज्ञान को आप धारण करोगे तो परमात्मा में मिल जाओगे। इसीलिए सतगुरु सत्य स्वरूप और सत्य सो ही करनी माए, माने कि जो सत्य ज्ञान वो बख्शिश करेंगे, उस सत्य ज्ञान में आपकी सारी करनियाँ हो गई। सत्य सो ही करनी माए, जितनी भी करनी है वो सब सत्य के अंदर आ जाएगी। अलग से आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उस सत्य में सब करनियाँ निहित है, उस सत्य में सब करनियाँ समाहित है। अलग से फिर आपको कोई भी बाहर की करने की आवश्यकता नहीं न रह जाएगी। सत्य सो ही करनी माई, और सत्य जागे बेराग, सत्य बिन कसनी नाई। और वो सत्य प्राप्त हो जाएगा सदगुरु से, सत्स्वरूप का। तो महाराज फरमा रहे कि इस बुद्धि के ऊपर आपके विवेक जागृत हो जाएगा, बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति जागृत हो जाएगी, और वो ज्ञान विराग होगा। तीव्र विराग नहीं होगा, मद विराग नहीं होगा, ज्ञान विराग होगा। ज्ञान वैराग यूं झांड पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन बिचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्मा आपो चितकावे, सुबह सुबह के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। तो सत जागे वैराग, ऐसे सत्य से ही वैराग जागृत होगा बुद्धि के ऊपर, और संसार का राग सारा मिट जाएगा, संसार का द्वेष सारा मिट जाएगा। राग और द्वेष मिटकर परम पद की वासी वो आत्मा हो जाएगी। और सत बिन कसनी नाई, महाराज में बस वो सत प्राप्त हो गया तो फिर शरीर को अब और कसने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सत में ही सब कुछ पराक्रम है, नाम और निज नाम में पराक्रम है कि वो सभी जो है इंद्रियों को शिथिल कर देता है, सभी प्रकार की आसक्तियों को मिटा देता है। मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प आशा तृष्णा सब मिट जाती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तो इसमें सत्य के बिना और कोई कसनी है ही नहीं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न तो कोई कठोर तपस्या की आवश्यकता है, न कोई व्रत की आवश्यकता है, न कोई तीर्थ की आवश्यकता है, न कोई उपवास की आवश्यकता है, न कुछ यम नियम की आवश्यकता है। सब कुछ इस सत्य के अंदर सज जाता है, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सत्य शब्द सुई माए, सत्य सुई उलटर चढ़े। वो सत्य शब्द ही आपके गट के भीतर जागृत हुआ है, और उसी सत्य शब्द से ही बंकनाल से उलटकर गगन मंडल में यह आत्मा जाएगी। और लागे सहज समाध नरम कबहू नहीं पढ़े। ये सत्स्वरूप के साथ, निजनाम के साथ, सत्शब्द के साथ, नेंचर के साथ जो सहज समाधि लगी है, सता समाधि लगी है, वो कभी नरम नहीं पड़ती है, यानी उतरती नहीं है कभी। एक बार लग गई सो लग गई। बाकी जो ध्यान के द्वारा जो समाधि लगाई जाती है अष्टांग योग सांख्य योग में, श्वासों को खींचकर या श्वासों को रोककर या श्वासों को ऊपर चढ़ाकर जो भी समाधि लगाई जाती है, वो कुछ देर लगती है, कुछ देर बाद फिर उतर जाती है। बार बार चढ़ाते हैं, बार बार उतर जाती है। लेकिन इसमें न तो महाराज समय चढ़ाने की आवश्यकता है और न उतरती है। ये तो एक बार सहज सहज के अंदर लग जाती है सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, और फिर नरम कबहू नहीं पड़े है, फिर वापस नरम नहीं पड़ती है, फिर वापस हटती नहीं है। अखंडित है ये, काल से रहित है, इसमें कोई समय का कारण नहीं है कि कितने समय तक रहेगी ये समाधि। नहीं, अनंत काल तक ये समाधि रहेगी। ये शरीर रहेगा तब भी रहेगी और शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगी, क्योंकि ये शरीर से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ये बिल्कुल अमोलक वस्तु है, बिल्कुल अलग है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में उस सत आनंद का अनुभव करती है। लागे सहज समाध नरम कबहू नहीं पढ़े, सुख रामदास सतगुरु के निज नाम शिष्य माए। महाराज माने कि जो निज नाम है वो शिष्य के अंदर वो सतगुरु से ही आता है। जब तक 6 सदगुरु मिलते हैं तो निज नाम नहीं आता, 7वें सदगुरु प्राप्त होते हैं तो निज नाम आता। और जो निज नाम आता वो क्या करता, उलट पीठ को फाड़ के ले रगम गर जाए। वो जो है पीठ के रास्ते से, मंखराल के रास्ते से, मेरुदंड के रास्ते से ऊपर चढ़ता है और अगमगर के अंदर लेकर जाता है आत्मा को।
परम मोक्ष यूं कहते है, कोई जन बिरला जाय। ताको अर्थ विचार सो, सुनो सकल नर आय। सुनो सकल नर आय, घेलिया मिले न कोई। जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। सुखी रामदास सत स्वरूप बिन, अमर रहा नहीं कोई। परम मोक्ष इन कारणे, बिरला पहुँचे जोई। महाराज फरमाते हैं उस परम मोक्ष के अंदर कोई बिरले ही जाते हैं, सब नहीं जा पाते। इसका कारण क्या है? परम मोक्ष यूं कहते, कोई जन बिरला जाए, ताको अर्थ विचार सो, सुनो सकल नर आए। हे सभी नर नारियों, इसका कारण समझो, इसका अर्थ समझो, इसका विचार समझो कि बिरले ही क्यों जाते हैं, सब क्यों नहीं चले जाते हैं इसमें परम मोक्ष में। सुनो सकल नर आए, घेलिया मिले न कोई। ऐसे सदगुरु मिलते ही नहीं। पहले बात तो सातवें सदगुरु कितने जनों को मिले हैं? इस संसार में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है? 7-8 अरब के लगभग जनसंख्या है संसार में। 7-8 अरब की जनसंख्या के अंदर कितने लोगों को ये ज्ञान प्राप्त, कितना प्रतिशत हुआ? 99.99% लोगों को ये ज्ञान ही नहीं पता। 0.01% लोगों को ज्ञान पता होगा। सुनो सकल नर आय, घेलिया मिले न कोई। ऐसा रास्ता ही नहीं मिलता उनको, ऐसा मार्ग ही नहीं मिलता, ऐसे कोई ज्ञान बताने वाले ही नहीं मिलते, ऐसी समझ ही नहीं है लोगों को, किसी को आनंद पद की समझ बताने वाले। सबको स्वर्ग की और बैकुंठ की तो पता है, लेकिन स्वर्ग और बैकुंठ से आगे किसी को नहीं पता। आगे भी कुछ होता है, वो नहीं पता। सुनो सकल नर आय, घेलिया मिले न कोई। ऐसा रास्ता प्राप्त ही नहीं होता है। और जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। और जिसे किसे भेद मिल जाता है तो वो धार नहीं पाता है। क्यों नहीं धार पाता है? क्योंकि इसमें मन के सुख नहीं है, तन के सुख नहीं है, इसमें तो आत्मरंजन है। और जहाँ तन और मन के सुख मिलते हैं वहाँ तो हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, धार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनको तन और मन का सुख मिल रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, बहिरंग पर्चे हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो महाराज हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहिरंग पर्चे है ही नहीं, कोई शरीर के सुख की बात ही नहीं करते हम, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की बात ही नहीं करते। हमारा तो बस केवल ये अमृत का कार्य है कि इस आत्मा को अमर कर देने का कार्य है। आत्मा को सुख पहुंचाने का कार्य नहीं है हमारे पास इस आत्मा को अमर करने का कार्य है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। इसमें तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों को छोड़ने की बात कही जाती है, मन को मारने की बात कही जाती है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। लेकिन सबको यहाँ तो मन के सुख चाहिए, सब मनसुख और तनसुख से राजी हैं। तो महाराज में मनसुख और तनसुख से राजी रहने वाले लोग इसको धार नहीं पाते हैं। जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। सुख राम सत्य स्वरूप बिन, अमर रहा नहीं कोई। महाराज हमारे कि सतस्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, सच्चे परमात्मा का, सत्शब्द का, निज नाम का, कुदरत कला का, निरंतर का, 5वें ज्ञान, केवल्य ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि कोई अमर नहीं रहा आज दिन तक भी। तो जो भी अमर हुए, जो भी केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुए, वो सब सतस्वरूप के ज्ञान को धारण करके ही प्राप्त हुए। इसके बिना कोई भी अमर नहीं रहे। महाराज फरमा रहे इसमें केवल इसीलिए बिरले ही पहुँच पाते हैं और सब नहीं पहुँच पाते। और जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया वो निश्चित रूप से अमर हो जाता है, और जिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो 3 लोकों में आता और जाता भी रहता है। हेलो तो महाराज आवाज ना चालू कर, वो बंद हो गया था बीच में, अब चालू कर दिया। चालू कर दिया। रहा मिले पहुँचे नहीं, तिन में फेर नसार।
नहीं पहुँचे इन कारणे, गेल न मिले विचार। गेल न मिले विचार धारणे दुर्लभ ऐसे, वेद भेद दो मूड रात दिन झूठी कैसे। सुख रामदास संसार रे, कहे भेष सो बार। यो पंडित ज्ञानी साध सो, मेरो करे विचार। महाराज में रहा मिले पहुँचे नहीं, तिन में फिरने सार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रास्ता मिल जाए और आप नहीं पहुँचे, ऐसा तो संभव नहीं। रास्ता मिला है तो निश्चित रूप से पहुँचोगे। रहा मिले पहुँचे नहीं, तिन में फिरने सार। नहीं पहुँचे इन कारणे, गेल न मिले। नहीं पहुँचा आज दिन तक कोई, तो उसका यही कारण है, एक ही कारण है कि उसे सत्स्वरूप का रास्ता नहीं मिला, उसे केवल पद का रास्ता नहीं मिला, आनंद पद का रास्ता नहीं मिला, केवल ज्ञान का रास्ता नहीं मिला, इसीलिए नहीं पहुँचा। बाकी ये रास्ता मिल जाए और नहीं पहुँचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। रास्ता मिल जाए तो निश्चित रूप से पहुँचेगा। गेल न मिले विचार धारणी दुर्लभ ऐसे। पहली बात तो रास्ता नहीं मिलता लोगों को, और दूसरी बात धारणा दुर्लभ है, धारणा बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वेद भेद दो मूड रात दिन झूठ कहे से। सुख रामदास संसार रे, कहे वेश सो बार। यो पंडित ज्ञानी साध सो, मेरो करे विचार। महाराज में वेद भेद दो मूड रात दिन झूठ कैसे। वेदों का ज्ञान चारों वेद में, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, और भेद यानी अष्टांग योग और सांख्य योग, इनमें जो बात बताई जाती है मोक्ष प्राप्ति की, उस बात से मोक्ष नहीं होता। तो महाराज में वेद भेद दो मूड रात दिन झूठी कैसे। रात दिन जो है वो सब इन्हीं के उपाय में लगे रहते हैं, इन्हीं के कथने में लगे रहते हैं, इन्हीं के ज्ञान में लगे रहते हैं, और इनके ज्ञान में लगे रहने की वजह से इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, और उसमें लगे रहने की वजह से उनको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि वो मोक्ष तक जाते ही नहीं है, परम मोक्ष तक जाते ही नहीं है। न तो वेदों का ज्ञान जाता है, न भेद का ज्ञान जाता है, दोनों भी ज्ञान नहीं जाते परम मोक्ष में। हद बेहद के ज्ञान है, तो हद को छाड़ गया बेहद में, तो ये तो फिर आसी वापस आना पड़ेगा। पहले आया वहीं से सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, तो अब वापस क्यों नहीं आएगा? अब उस पद तक भी पहुंच जाएगा तो माता के देश और पिता के देश दोनों तक जाएगा। तो ये ब्रह्म है, माया है, तो माया और ब्रह्म के से कुल से बाहर नहीं होगा तब तक तो संसार में जाता और आता रहेगा। तो वेद भेद दो मूड रात दिन झूठी कैसे। ये रात दिन जो है महाराज फरमाने कि इन्हीं की बात करते हैं और इन्हीं की बातों में परम मोक्ष है नहीं, और वो झूठ ही समझते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। सुख रामदास संसार रे, कहे भेष सो बार। महाराज तुम्हारे सारे संसारी और बेगदारी भी जो वेश रंगा कर पहने में, कपड़े रंगा कर पहने में, वो भी सोई बार यही बातें करते हैं, ज़्यादातर वेद और वेद की बातें करते हैं। इन्हीं को प्रमाणिक ग्रंथ मानकर, इन्हीं का जो है सहारा लेकर इन्हीं की बातें बताते हैं। लेकिन महाराज में यूँ पंडित ज्ञानी साध सो, मेरो करे विचार। इसलिए महाराज कह रहे हैं पंडितों, हे ज्ञानियों, हे साधना करने वाले जनों, ये मेरी इस बात पर विचार करो कि आपको यदि सच्ची राह मिल गई तो निश्चित रूप से मोक्ष में जाओगे, और सच्ची राह नहीं मिली तो नहीं जा पाओगे, और राह मिली और आपने धारी नहीं तो भी नहीं जाओगे। पहले तो सच्ची राह मिलनी चाहिए, फिर उसे आप धारने चाहिए। धारोगे और उसका गटपटचों का अनुभव आपके गट के भीतर होगा, तभी न जा पाओगे उस देश में, इसके बिना तो कैसे जाओगे। वेद भेद की करनिया, करे अनंत जग माय। मोख न पहुँचो आज लग, यो अर्थ सूझे नाय। यो अर्थ सूझे नाय, रहा कोई न्यारो होई। असंख्य जुग गया बीत, काई नहीं पहुँचो कोई। सुख रामदास रहा चाल था, नगर न आवे काय। वेद भेद की करनिया, करे अनंत जुग माय। महाराज में वेद और भेद की करनिया आज से नहीं हो रही, अनंत जुगों से करते आ रहे हैं। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लग 84 जीव बंधाया। आज से नहीं कर रहे, अनंत युगों से करते आ रहे, और 84 लाख जीवाजून इसी के अंदर बंधे हुए, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी बीच में आ जाते हैं।
तो वेद भेद की करनियां करे अनंत जग माए, एक दो नहीं कर रहे, अनंत ही कर रहे हैं संसार के। लेकिन मोक्ष न पाऊँ तो आज लग, आज दिन तक भी उसमें से करनी करके कोई मोक्ष में नहीं गया। ओ अरत सूझे ना, ये बात समझ में नहीं आती ज्ञानियों को। यो अरत सूझे नाई रहा कोई न्यारो होई, मतलब में रास्ता कुछ अलग है मोक्ष में जाने का, इनमें रास्ता लिखा हुआ ही नहीं है। क्योंकि वेदों का प्रतिपादन संसार के स्वार्थ लेकर गाया है, संसार को अलग से बसाने के उद्देश्य से गाया है। वेदों का प्रतिपादन इसलिए किया गया कि जीव संसार में रहे, सुखी रहे, इसलिए उन सब करनियों का वर्णन। तुम्हारा मोक्ष की राह तो इनसे अलग है, इसमें नहीं है मोक्ष की राह। यो अरत सूझे नाई रहा कोई न्यारो होई, असंख्य जुग गया बीत काई नहीं पाऊँ तो कोई। इस बात का तो जवाब दो कि इन वेदों और वेदों की करनियों को करते हुए असंख्य युग बीत गए, आज दिन तक कोई मोक्ष में क्यों नहीं गया अभी तक उनको करके। इसका मतलब रास्ता अलग है कोई मोक्ष में जाने का, तभी तो गए नहीं वेद वेद की करनियां करके। और महाराज ने सुखराम दास रहा चालता नगर न आवे काए। आप यदि सच्चे रास्ते पर चल रहे हो तो क्या नगर नहीं आएगा? पक्का ही आएगा। सही रास्ते पे चल रहे हो तो मंजिल अवश्य ही आएगी। वेद वेद की करनियां करे अनंत जुग माए, लेकिन मैं सच्चा रास्ता ही नहीं मिला, ऐसा ज्ञान ही नहीं मिला। दूसरे ज्ञानों में, दूसरे रास्तों में, उजड़ रास्तों में उलझे रहे। ये सीधा रास्ता जो मोक्ष में जाने वाला है वो प्राप्त ही नहीं हुआ। सब पगडंडियों के रास्ते पे चलते रहे, लेकिन ये वायु मार्ग है, ये वायु मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। जब तक ये वायु मार्ग प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है उस देश में नहीं जा सकते, हद और बेहद को लांघ कर। इसलिए महाराज ने कोई कहाँ तक पहुंचा है उसका भी वर्णन करके बता रहे हैं। कोई एक मुकत लग पहुँचिया बिशन लोक लग जाए, कहीं एक पदवी इंद्र लग कहीं एक अटल कहाय, कहीं एक अटल कहाय सकत लग पहुँता जाए, से परगट जुग माय पुराण शायद में भाई, सुख राम रहा या वेद की हद बेहद लग माए, कोई मुकत लग पहुँचिया बिशन लोक लग जाए। महाराज फरमाने कि इन वेदों की, भेदों की, लभेद की, इन तीनों करनियों को करके कोई तो मुक्ति तक पहुंच गया। बैकुंठ लोक की 4 मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, विशन लोक तक पहुंच गया, उनकी 4 मुक्तियां। और कहीं एक पदवी इंद्र लगे कहीं एक अटल कहाय, और कोई जो है इंद्र की पदवी पाली, देवताओं के राजा बन गए। इस प्रकार से इन करनियों को करके, इनका उपाय करके, ऐसी भक्ति करके, जैसे जैसी भक्ति करेंगे वैसा वैसा पराक्रम, वहां तक जिस भक्ति में जितनी पहुंच होगी वहां तक पहुंचा देगी आपको। और कहीं एक अटल कहाय, और कोई जो है इस संसार के अंदर ही अटल हो गए। आज ध्रुव का तारा अटल है, प्रहलाद जी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से, और राजा बलि जो है पाताल को प्राप्त हो गए। जैसा जैसा उन्होंने किया है वैसा वैसा पहुंच गए वो। कहीं एक अटल कहाय सकत लग पहुंचा जाए, और कोई शक्ति के लोक तक पहुंच गए शक्ति की भक्ति करके। से परगट जग माए पुराण शायद में भाई, ये सब प्रत्यक्ष, ये पुराण में भी इस बात की साक्षी दी हुई है कि देखो भक्ति कर करके ये जन यहाँ तक गए, और वो आज भी कार्य कर रहे हैं, त्रिलोकी का, जनों का कार्य कर रहे हैं संसार के अंदर, त्रिलोकी में ही है, त्रिलोकी से बाहर नहीं है। सुख राम रहा या वेद की हद बेहद लग माए, इसलिए महाराज ये वेदों की रहा है वो हद और बेहद तक है, माता के देश पिता के देश तक, माया और ब्रह्म तक है, इसके बाहर नहीं। कुल में रखने वाले, कुल से बाहर करने वाले नहीं है। कोई मुकत लग पहुँचिया बिशन लोक लग जाए, इस प्रकार से महाराज फरमाने कोई जो है बैकुंठ की 4 मुक्ति को प्राप्त कर लिया, बाकी इससे आगे नहीं जा पाया। सत्यलोक जे जावसी झांकी या विद होय, 10वों द्वार उघाड़ के चले संत कहूँ तोय, चले संत कहूँ तोय और सुन रहा न कोई, 9 गेला हद माय ताय की सुध नहीं कोई, 10वें लग सुखराम कहे मोख न पाऊँ तो कोय, सत्यलोक जे जावसी झांकी या विद होय। मतलब सतलोक वही जाता है जो जीते जी अपना 10वां द्वार खोल लेता है साधना के माध्यम से। ये 10वां द्वार गुप्त है, बाकी 9 दरवाजे प्रकट है।
तो 9 दरवाज़ों से जो जीव जाता है वो तो जम के पास अपना हिसाब किताब करवाने जाता है। जम के दूत 9 दरवाज़ों पे आकर बैठ जाते हैं और 10वां दरवाज़ा जमराज को नहीं पता, और वो 10वां दरवाज़ा जो है साधना के माध्यम से जीते जी जो निज नाम के माध्यम से खोल लेता है, वही जो है परम मोक्ष में जाता है। इसके बिना जिसका 10वां दरवाज़ा खुला नहीं है वो परम मोक्ष में नहीं जा सकता। सत्यलोक जे जावसी झांकी या विद होय, 10वों द्वार उगाड़ के चले संत कहूँ तोय। ऐसी भक्ति करने वाले जन 10वां द्वार खोल कर जाते हैं, ऐसी साधना करने वाले जन जाते हैं। चले संत कहूँ तोय और सुन रहा न कोई, और कोई रास्ता नहीं है मोक्ष में जाने का। इसी रास्ते से जो जाता है वो मोक्ष में जाता। इसके अलावा तुम्हारे पास 9 गेला हदमाय, ये 9 गेले से जाता है वो तो हद में ही लेके जाते हैं इसको, और हद में ही वापस भेज देते हैं, यानी माया के अंदर ही लेकर जाते हैं और माया के फल ही वापस भुगताते हैं। माया का शरीर वापस मिल जाता है। 10वें से जाता है उसको वापस ही माया का शरीर नहीं मिलता, वो हद बेहद को लान कर जाता है, सब कर्मों को काट कर जाता है। 9 गेला हद माय ताई की सुध नहीं कोई, 10वें लग सुखराम के मोख न पाऊँ तो कोई। जब तक 10वां नहीं खोलेगा तब तक कोई मोक्ष में नहीं गया, ये बात क्लियर समझे। तो जो साधना के माध्यम से जिसका 10वां खुला है वही जाने का अधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी वही है, वही मोक्ष में जाएगा जिसका 10वां साधना के माध्यम से खुल गया। बाकी तो 9 तो सबके ही खुले हैं, 10वां नहीं खुला तो 9 से जाना, तो 9 से जाएगा तो हद बेहद की दौड़ में, हद बेहद से ज़्यादा नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वापस आना पड़ेगा। सत्यलोक जे जावसी झांकी या विद हो, यही विद बस एक ही है, दूसरी और कोई तरीका नहीं है मोक्ष में जाने का, सतलोक में जाने का। इसी रास्ते से होकर जा सकता है और ये रास्ता जीते जी खोलना। मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु कवाय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम हंस परम हंस हुए सो बुद्ध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु कवाय। महाराज यहाँ पर सता रूप से बोल रहे हैं कि मैं सतगुरु हूँ आदि का, मैं आज का नहीं हूँ, अनादिकाल से, आरंभ से ही मैं ही सतगुरु हूँ। वो सदगुरु की अगा सता निज नाम सतनाम कुदरत कला जो प्रकट होकर आती है वो अनादिकाल से इस आत्मा की सतगुरु। मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु कवाय, आत्मा का गुरु मैं ही हूँ। जब तक ये आत्मा निरंजन है, निराकार है, वो परमात्मा निरंजन निराकार है, जब तक ऐसा सस्वरूप का निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर निराकार सदगुरु इसे नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। तो मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु कवाय, इस आत्मा का गुरु ये, देही का गुरु सुमुगत देही की होई, और आत्म के सुखराम के सदगुरु के संग हो। इसलिए महाराज में ऐसे सदगुरु नहीं मिलते ज्ञान देने वाले, तो इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। तो महाराज मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु कवाय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय। इस निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की नेंचर की महिमा बड़ी अगम है, इसको जग वाले नहीं जान सकते, संसार वाले नहीं समझते इसकी महिमा। मीराबाई ने समझा है, मीराबाई ने कहा पाए जी मैंने राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा। ऐसी अमोलक चीज बख्शिश करने वाले सदगुरु ही हैं, संसार वाले इसका महत्व नहीं समझते। क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी सारा। मतलब कि 52 अक्षरों के ज्ञानी है, विचारों के द्वारा ज्ञानी है, जो शास्त्रार्थ करने में माहिर है, जो काँव कर सकते हैं, किसके प्रकार से, कवि की तरह तर्क वितर्क कर सकते हैं कवि की तरह, उनके अंदर बुद्धि उतनी है, इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं है। और तर्क वितर्क भी किस लिए करते हैं, दाना पानी के लिए, अपने पेट भरने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। कवि की दृष्टि हमेशा विष्टा पर ही होती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के लिए करते हैं। तो महाराज में काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जो 52 अक्षरों के ज्ञानी है, हद के ज्ञानी है, विचारों के द्वारा ज्ञानी है, उनकी बुद्धि जो है इतनी है, इससे ज़्यादा उनको समझ है नहीं। और ये परमात्मा बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है, स्वार्थ से परे है, निष्पक्ष
क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। रात दिन विचार किस पे करते वो? इस शरीर और संसार के सुखों की प्राप्ति के ऊपर। देश में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, व्यवहार काल में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, इसकी बातें सब करेंगे, वो इसी पर विचार करेंगे। शरीर और संसार के अंदर कैसे सुखी रहे, वो सब विचार करेंगे। लेकिन उसमें आत्मा का तो कहीं लेना देना ही नहीं। उसमें आत्मा का तो उनको वो कोई विचार ही नहीं बताते। भाई आत्मा कहाँ से आई है, कितने दुख भोग के आई है, अब यहाँ जाके कितने दुख भोग रही है और आगे जाकर कितने दुख भोगेगी, उसका तो कोई बात ही नहीं करते। उसकी बात की तो समझ ही नहीं है। तो महाराज में जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। रात दिन वही ज्ञान कतरे, विचारों का ही ज्ञान कतरे, जिसमें आत्म ज्ञान की कोई समझ नहीं, आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कोई बात नहीं, और उसके अंदर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सुख राम हंस परमहंस हुए सो बुद्ध चेठे नाय। महाराज में हंस से परमहंस होने की, ये आत्मा परमात्मा में मिलने की जो बुद्धि है, वो बुद्धि उनके समझ नहीं आती। वो बुद्धि उनके ऊपर विवेक जागृत नहीं होता, उनकी बुद्धि के ऊपर ऐसी बुद्धि नहीं बन पाती है। तो महाराज में मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु कवाय। मैं ही सतगुरु हूँ इस अनादिकाल से आत्म का गुरु। सता रूप से महाराज सतगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम कुदरत कला ही सतगुरु है। और यही जो है नित्य अवतार के रूप में समय समय पर संतों के अंदर अवतरित होकर आती है। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तो होय। ब्रह्म लग कहूँ तो ये जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध परवीन धन पूर राव होय जग में आवे। सुख राम जन्म फिर दोय ले, सुख पावे कहूँ तोय। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। महाराज फरमा दे कि इस सृष्टि के अंदर इस प्रकार से कोई आत्मा के गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, सातवें सतगुरु, तो उनके सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जाए यानी उनके ज्ञान को धारण कर ले। ज्ञान को धारण करके वो निज नाम की जागृति अपने घट के भीतर कर। वो निज नाम की जागृति एक बार हो जाएगी तो वो तू सन्मुख हो गया उनसे। तो फिर ताके सिर नहीं रहे खून ब्रह्म लग कहूँ तो, उसके जितना भी अग है, पाप है, दोष है, कर्म है, वो सब ब्रह्म लग के पाप, ब्रह्म लग के अग, दोष, कर्म सब मिट जाएंगे। कुल के सारे उसकी जितने भी अनंत जन्मों से ये कर्म करती जा रही है, वो सब कर्म कब मिटेंगे? जब इस प्रकार से आत्म के गुरु से वो सन्मुख हो जाएगी। निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर उसके गट के भीतर जागृत हो जाएगा, तो बेकरनी के देश में सारे संचित कर्म कटेंगे। इसके बिना कटने वाले नहीं है। भले वो क्रियमान कर्मों का कितना ही ध्यान रख ले, प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे भोग ले, लेकिन संचित किस प्रकार से जाएंगे? संचित तो जाने वाले नहीं है, संचित तो इसी से जाएंगे। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे, कोई भी कर्म बाकी नहीं रहता। संचित कर्म सब समाप्त। शुरू से लेकर आज तक कितने कर्म किए, कितने जन्म कर ले लिए इसने। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने आज दिन तक कितने जन्म लिए पता नहीं, और कितने कर्म किए पता नहीं। उन सब कर्मों का सफाया चाहता है, संचित कर्मों का, जो कि इस जन्म में भोगने के लिए मिले ही नहीं। वो कैसे होंगे? आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय। ब्रह्म लग कहूँ तो ये जन्म ऊंचे गर पावे। महाराज में यदि उसकी पूर्ण स्थिति इस जन्म में नहीं हुई तो क्या होगा? उसका अगला जन्म होगा और वो मिनक देही में आएगा, और मिनक देही में आकर भी गरीब के घर में नहीं जन्मेगा। जन्म ऊंचे घर पावे, कोई अच्छे घर में सुविधा संपन्न घर में जन्म होगा, ऊंची जाति में जन्म होगा, अच्छे घर में जन्म होगा। और बुद्ध परवीन धनपुर राव होई जग में आवे, या तो वो राजा बन के आएगा जग में, मतलब अच्छे खानदान में जन्म होगा उसका, जहाँ पर सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो, और बुद्धि भी उसको अंदर बहुत अच्छी आएगी,
और उसके धन भी, श्वासा भी बहुत अच्छी मिलेगी, उसकी आयु अवधि भी बहुत अच्छी मिलेगी, और संसार का धन भी बहुत अच्छा होगा। बुद्ध परवीन धनपुर राव होए जग में आवे, इस प्रकार से संसार में आकर प्रकटेगा, इस संसार में इस प्रकार से आएगा। सुखराम जन्म फिर दोई ले, फिर 1-2 जन्म लेगा। सुख पावे कहूँ तो, इस प्रकार से जन्म में भी सुख पाएगा। वो जन्म धरेगा, मिनखा देह धरेगा पहली बात, दूसरी देह तो धरेगा ही नहीं, और मिनखा देह में भी अच्छे सुख पाएगा, क्योंकि वो सदगुरु से सन्मुख हो गया, ऐसा सत्ता उसके गट में उदय हो गई। और आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो, फिर 1-2 जन्म बाद जब उसकी पूर्ण स्थिति हो जाएगी, तब वो परम पद में निश्चित रूप से जाकर समा जाएगा। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सिर खून अपार है कहता बणिए ने काय, कहता बणिए ने काय करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताए की गत नहीं कोई। सुख रामदास यो खून रे कहूँ नहीं छूटे जाए, सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। महाराज हमारे के ऐसे जो केवली भगवंतों के ज्ञान को नहीं मानते, ऐसे सदगुरु जो ऐसे केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, ऐसे सता जागृत करने का ज्ञान बख्शिश करते हैं, ऐसे संतों को जो प्रधानता नहीं देते हैं, ऐसे ज्ञान को वो शिरोधारी नहीं करते, ऐसे ज्ञान को वो धारण नहीं करते। तो महाराज जिन सिर खून अपार है, अपार तो रहेंगे ही, क्योंकि पहले से ही किए हुए संचित कर्म, वो कैसे मिटेंगे। जिन सिर खून अपार है, वो तो अपार तो पहले से किए हुए हैं, तो वो रहेंगे, वो तो मिटने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं, सदगुरु का ज्ञान शिरोधारी नहीं किया, धारण नहीं किया, तो उनके वो सारे संचित कर्म किस प्रकार से कटेंगे, अपार ही रहेंगे बाकी, और उनको जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। तो सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सिर खून अपार है कहता बनिए न काय। कहने में नहीं आता है कि कितने जन्मों तक वो उन कर्मों को भोगता ही रहेगा, वो कह कर नहीं बता सकते, कितने जन्म लगेंगे, कितने युग लगेंगे, अपार है। कहता बनिए न काय करे जो निंदा कोई, ऐसे सदगुरु रूपी संत की कोई निंदा करे तो उसके भी बहुत दोष है, कटने वाले नहीं है। नहीं माने उसके भी नहीं कटने वाले, और निंदा करेंगे तो उस तो और ज़्यादा बंधेंगे। तो पड़े अगत के माए, उसकी तो गति भी नहीं होगी, जो निंदा करेगा वो तो अगत में जाएगा। ताई की गत नहीं कोई, उनकी तो गति भी नहीं है कुछ, अगति हो जाएगी, निंदा करेगा तो सदगुरु रूपी संत। सुख रामदास यो खून रे कहूँ नहीं छूटे जाए, ये जो सदगुरु का जो खून है वो कहीं छूटने वाला, क्योंकि सदगुरु सबसे ऊपर है, गुरुपदेश सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कोई है नहीं। तो आप कहाँ जाओगे, नीचे के स्थान पे जाओगे तो वहाँ ये खून छूटने वाला नहीं, ये दोष मिटने वाला नहीं है निंदा का। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, तो उनको नहीं मानने का बहुत बड़ा खून लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़े कर्म बंध जाते हैं। निंदा से तो अगति हो जाती है, गति रुक जाती है निंदा करने से। ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरना जावे, शिव को खूनी होय विष्णु जो आण मिटावे, या तीना को खून सकत के चरना छूटे, शकत को खून सिर होय ब्रह्म बिन परत न टूटे। सुख रामदास सत स्वरूप को जो खूनी जग माय, सो सुने दोष न छूट सी बिन सदगुरु कहूँ जाय। जो सस्वरूप का दोषी है, जो गुरुपदेश का दोषी है, निंदा का दोषी है, वो सदगुरु के अलावा और कहीं चला जाए तो उसका ये खून छूटने वाला नहीं। बाकी इस नीचे के खून, नीचे के दोष, नीचे के अपराध, ब्रह्मा जी का अपराध किया है तो महाराज में विष्णु के चरण में चले जाओगे, छूट जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से विष्णु ऊंचे हैं। और शिव जी का कोई अपराध बन गया तो भी वो विष्णु के चरण में चले जाओगे तो मिट जाएगा। और इन तीनों का कोई अपराध बन गया, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का, तो आप शक्ति के चरण में चले जाओगे तो इनका अपराध छूट जाएगा, क्योंकि शक्ति इनसे ऊपर है, इनको उपाने वाली है। और शकत को
खून शिर हो ब्रह्मिन प्रत्न, और शक्ति का कोई खून नहीं है तो महाराज स्वयं ब्रह्म के पास चले जाओ, पिता के पास चले जाओ। माता का खून नहीं, पिता के पास चले जाओ, तो पिता ऊपर है माता से, तो वो पिता जो है ब्रह्म जो है वो उसको माफ कर सकता है, उसके पावर में। सुखराम दास सतस्वरूप को जो खूनी जगमाए, लेकिन गुरुपद देश का कोई खूनी है, सतस्वरूप का खूनी है, सतगुरु का कोई खूनी है। सो सुने दोष ने छूट सी, बिन सतगुरु कोई कहूँ जाए। सतगुरु के बिना तो कहीं भी चला जा, वो छूटने वाला नहीं है। और सब दोषों का तो उसके ऊपर की स्टेज पे चला जाएगा तो वो छूट जाएगा। जिस प्रकार से कोर्ट नहीं होते यहाँ पे, यहाँ के कोर्ट से हाई कोर्ट में चला गया तो छूट जाएगा, हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट में चला गया तो छूट जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो छूट जाएगा, इस प्रकार से। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर राष्ट्रपति के पास चला गया तो छूट जाएगा। लेकिन जो ऊपर का दोषी है वो कहाँ जाएगा? अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। इसीलिए महाराज जो सदगुरु का जो खून है वो सदगुरु के पास ही छूटेगा। वापस सदगुरु के पास तू आकर क्षमा मांगेगा तब छूटेगा, उसके बिना छूटने वाला नहीं। जतिया को शिष्य होए जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आ भाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम तज व्यास को सन्यासी हुए कोय, ताको दोष न लाग सी सुन ज्ञानी कहूँ तोय। महाराज हमारे वो नीचे के ज्ञान से कभी थोड़ा ऊपर का ज्ञान धारण कर लेता तो नीचे का ज्ञान का दोष उसे नहीं लगता। गुरु तजिया बांधा गुरु तजिया दोष नहीं कोई ऊंचा ज्ञान धारण कर लिया, पहले नीचा ज्ञान था, नीचे से कोई अच्छा ज्ञान धारण कर लिया तो उसे नीचे के ज्ञान को छोड़ने का कोई दोष नहीं लगेगा। तो महाराज हमारे कोई जति का शिष्य होकर जंगम का शिष्य हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि यह पदवी उससे ऊंची है। जति से जंगम की पदवी ऊंची है। और जंगम गुरु को छोड़कर व्यास गुरु का ज्ञान धारण करे तो दोष नहीं लगता, क्योंकि उनकी पदवी ऊंची है। और महाराज हमें कोई व्यास को छोड़कर सन्यासी हो जाता है तो उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि जो है वो पदवी ऊंची है। तो महाराज हमें ज्ञानियों सुनो, मैं तुमको बात ऐसी कहता हूँ। सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आण, तो नहीं लागे कर्म रे यो पद ऊंचो झाण। यो पद ऊंचो झाण वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सरब सु ऊंचो पद पावे। सुख राम सकल पंथ त्याग कर वीतराग होई जाए, ताको दोष न शिष्ट में ओ मत ऊंचो बखान। मतलब संन्यास कर्म को छोड़कर कोई वैष्णव धर्म धारण करता है तो उसे दोष नहीं लगता, ये पद सबसे ऊंचा है। वैष्णव माने भगवान विष्णु, बाकी संन्यास शिव का है। तो महाराज पहले कोई शिव का खूनी है तो विष्णु के चरण में जाएगा, छूट जाएगा, और कोई ब्रह्मा का खूनी है तो भी विष्णु के चरण में जाएगा, छूट जाएगा। महाराज के ऊपर में चला जा रहा है तो कोई बात नहीं। इसलिए महाराज फरमाने कि संन्यास कर्म को छोड़कर कोई वैष्णव धर्म धारण करता है तो उसे दोष नहीं लगता, यह पद उससे ऊंचा है। और महाराज में सब धर्मों को छोड़कर वीतराग हो जाए तो ये सबसे ही ऊंचा पद है, उसको जगत में किसी तरह का दोष नहीं लगता। वीतराग विज्ञान होए इनको शिष्य होए आय, जय सतगुरु संसार में जन्म धरे जग माय। जन्म धरे जग माय दोष ताकू नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्म ताय को दुर्लभ जोई। सुख राम ए गुरु किया अब गुरु नहीं जग माय, वीतराग विज्ञान होए इनको शिष्य हुए आय। मतलब वीतराग विज्ञान जो गुरु है उसको तूने कर लिया तो फिर उनके मुकाबले में और कोई गुरु नहीं, जो ज्ञान से विज्ञान तक पहुंचा दे, जो राग से वीतराग कर दे, सब प्रकार के राग द्वेष मिटा दे। वीतराग विज्ञान होए इनको शिष्य हुए आए। ऐसे वीतराग विज्ञानी गुरु का शिष्य हो, ऐसे सदगुरु का शिष्य हो जो पहुंचे में है, जिनका राग द्वेष नहीं है संसार के प्रति, और जो ज्ञान से विज्ञान को प्राप्त हो गए, जो ऑटोमेटिक पूर्ण पद को प्राप्त हो गए गेबव। ऐसे सदगुरु का तू शिष्य हो जा तो जे सदगुरु संसार में जन्म धरे जग माय। ऐसे कोई सदगुरु तुझे मिले इस संसार के अंदर जन्म धर के आए हो,
नित्य अवतार के रूप में, तो उनका शिष्य हो जा तो दोष ताकू नहीं कोई। उनको फिर किसी प्रकार का नीचे के गुरुओं का दोष नहीं लगेगा। नीचे के गुरु छोड़ भी देंगे तो उनका दोष उन्हें नहीं लगेगा। ओ पद केवल ब्रह्म ताय को दुर्लभ जोई, क्योंकि ये केवल ब्रह्म का पद है तो ये बड़ा दुर्लभ पद है। ये दुर्लभ पद बड़ी मुश्किल से मिलता है। तूने ऐसे गुरु कर लिए कि तेरे को वो दुर्लभ पद प्राप्त हो जाएगा, जो कि किसी हदगुरु से मिलने वाला नहीं। तूने सदगुरु मिलने पर हदगुरु को छोड़ दिया तो कोई दोष नहीं। बांधा गुरु तजिया दोष नहीं। ओ पद केवल ब्रह्म काय को दुर्लभ जोई, सुख राम एक गुरु किया अब गुरु नहीं जग माए। कोई सदगुरु को कर लिया, ऐसे बीतराग विज्ञानी सदगुरु को तूने, तो उनके मुकाबले में संसार में और कोई गुरु है नहीं। उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में कोई भी गुरु नहीं है। बीतराग विज्ञान होए इनको शिष्य हुए आए। इसलिए महाराज हमारे इस प्रकार से बीतराग विज्ञानी होकर इनका तू शिष्य हो जा। ऐसे सातवें सदगुरु का जो केवल ज्ञान बख्शिश करते, उनका शिष्य हो जा, उनको धारण कर ले केवल ज्ञान को, तब निश्चित रूप से तू दुर्लभ पद को प्राप्त कर लेगा, निर्भय पद को प्राप्त कर लेगा, केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त कर लेगा, और जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, दिन्य हो केवली भगवंता ने, दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने, दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिन्य हो राम